हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुश्वर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल। एक तरफ जहां कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है, वहीं चीन सीमा पर भारत की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बीते एक सप्ताह में भारत और चीन की सेनाओं का कई बार आमना सामना हुआ। बीते दिनों नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद ये बात साबित भी हो चुकी है। लद्दाख के पेंगोंग लेक और सिक्किम के नाकुला, इन जगहों पर चीनी और भारतीय सेना के 250 से ज्यादा सैनिकों के बीच 5 और 6 मई को हिंसक झड़प हुई थी। दोनों तरफ से डंडे चले थे और पथराव हुआ था। कई अधिकारियों के घायल होने की भी खबर सामने आई थी। लेकिन चीन की इस हिमाकत को देखते हुए भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड में आ गई है और आनन फानन में लद्दाख बॉर्डर पर लड़ाकू विमानों की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि चीन को समझाया जा सके कि चाहे कितनी बड़ी आपदा क्यों ना हो, भारत हर दुश्मन का जवाब देना जानता है। हालांकि इन घटनाओं के बाद चीन ने अपना पक्ष रखा और शांति बनाए रखने की बात भी कही। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि चीन की सीमा के सैनिक हमेशा शांति और धैर्य बनाए रखते हैं। चीन और भारत में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन अच्छा है। इस मौजूदा चैनलों के जरिए सीमा को लेकर चिंताओं पर साथ में है। दोनों देशों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हाथ मिलाया है। ऐसी परिस्थितियों में दोनों देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए और मतभेदों को ठीक से मैनेज करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई जो दिख रहा है वही सच है? क्योंकि हाल ही में भारत की ओर से ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे चीन को इस तरह के कदम उठाने का मौका मिलता। फिर चीन ने ऐसा क्यों किया, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ताजा मामलों पर गौर करें तो ऐसी समानताएं नजर आती है जिनसे ये साबित होता है कि ये झड़पें किसी सोची समझी साजिश का नतीजा है। शायद चीन को लग रहा है कि भारत इन दिनों कोरोना महामारी से निपटने में लगा है। ऐसे में उसके खिलाफ फिर से मोर्चा खोलकर सीमाओं पर उलझाया जा सकता है और इसकी आड़ में अपने हितों के लिए दबाव बनाए जा सकते हैं। वैसे भी चीन की ऐसी हरकतें कई सालों में कई बार देखने को मिली। पिछले कुछ सालों से चीनी सैनिक भारत से सटी सीमाओं पर उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम देते रहे हैं। इससे ये तो साफ है कि चीन भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ाकर भारत को डराना धमकाना चाहता है, ताकि भारत चीन के खिलाफ कहीं भी खड़ा ना हो सके। वैसे भी इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, तब अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश चीन पर सवाल उठा रहा है और ऐसे में चीन चाह रहा है कि कहीं भारत भी इन देशों के समर्थन में आकर जांच की मांग न करने लगे। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबी और सबसे संवेदनशील सीमा है। चीनी सैनिकों ने जब जब भारतीय इलाके में घुसपैठ की है तो इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि सीमाएं स्पष्ट नहीं होने की वजह से सैनिक एक दूसरे की सीमा में घुस जाते हैं और यही झगड़े का कारण बन जाता है। पर ऐसा नहीं है। साल 2017 में लद्दाख में चीनी सैनिक भारतीय सीमा में कई किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। दरअसल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही चीन लद्दाख को अपना हिस्सा बताता रहा है। इसीलिए कश्मीर से 370 को हटाकर लद्दाख को केंद्र शासित का दर्जा देने के बाद भारत का चीन ने विरोध किया था। बहरहाल हालातों को देखते हुए भारतीय सेना का अनुमान है कि उसे इस साल मई से लेकर अक्टूबर तक इस तरह की और घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार भी है। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।